खाया जाने वाला हर लुकमा जो है वो अहमियत रखता है कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन्स कितने होंगे और फैट्स कितने होंगे। इन सब के साथ साथ जो चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन से विटामिन्स ऐसे हैं जिनकी कमी या ज़्यादती की वजह से हड्डियों में दर्द होती है, उनका फ्रैक्चर हो सकता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। और उस वक़्त कौन से विटामिन्स की ज़रूरत होती है कि जब बच्चों के दांत लेट आते हैं या आते हैं तो आते ही ख़राब हो जाते हैं, और इस चीज़ में माओं का कसूर कितना होता है। और इसके साथ साथ कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो अगर बॉडी में उनकी मिकदार पूरी नहीं होगी तो वो मुंह से बदबू आने और मसूड़ों से खून आने का बायस भी बनेंगे। और इसके साथ साथ दांत जो हैं वो लूज हो सकते हैं, खुद ब खुद हिलना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो सकते हैं। और इस चीज़ में कितनी हकीकत है कि अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को बुखार हुआ था और दांतों को पड़ गया, उसका क्या दांतों पर इफ़ेक्ट होता है और इसमें रियलिटी क्या है, वो बुखार की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करें। दांतों के लिए और हड्डियों के लिए कैल्शियम की अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं। हड्डियाँ चूँकि लिविंग टिश्यूज़ हैं, इसकी वजह से इसमें ब्रेक डाउन का अमल और बनने का अमल ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अगर ब्रेक डाउन का अमल जो है वो फॉर्मेशन से ज़्यादा तेज़ हो जाए या फॉर्मेशन का अमल स्लो हो जाए, इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि जो हड्डियां हैं वो बुरबुरी हो जाएंगी, और इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह कैल्शियम की कमी है। और ये पूरी बॉडी की हड्डियों के साथ हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो जॉ है, हमारा जबड़ा है, उसकी हड्डी के साथ भी होगा, और उसी हड्डी में दांत जो हैं वो जकड़े हुए हैं। जब उसकी जो कैपेसिटी है या बाइंडिंग कैपेसिटी है, पकड़ने का जो अमल है वो कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दांत जो हैं वो लूज हो जाएंगे, हिलना शुरू हो जाएंगे और गिर जाएंगे। इससे नेक्स्ट चीज़ आती है कि कैल्शियम हम ले रहे हैं अपनी डाइट में, दूध, मक्खन, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उसमें किरदार आता है विटामिन डी का। खुराक की नाली से कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी की मदद से हो रही होती है। विटामिन डी एक स्टीरॉयड हार्मोन है, इसकी दो वेरिएंट्स होते हैं। एक D2 है जो कि हमें खुराक से मिलता है, जिस तरह फिश ऑयल वगैरह है उसके साथ, और D3 जो है उसके लिए क्या होता है, सन एक्सपोजर चाहिए, धूप चाहिए। धूप के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल को D3 में कन्वर्ट कर देती हैं, और इस तरह ये दोनों D2 और D3 मिल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाते हैं जिसे हम विटामिन डी कहते हैं। हड्डियों के साथ साथ दांतों के लिए भी विटामिन डी जो है वो बहुत मुफीद है। विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, उनके फ्रैक्चर हो सकता है, और ये अमल जो है ख़ास तौर पर जब ख़वातीन की उम्र 40 से ज़्यादा हो जाती है तो उस वक़्त ये चीज़ ज़्यादा होती है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है। लेकिन अगर इससे कम उम्र जो ख़वातीन है उनमें विटामिन डी की कमी होगी तो उसमें जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है वो मूड स्विंग्स की आती है। इसके अलावा एक और चीज़ जहाँ पे ख़वातीन गलती करती हैं वो है प्रेगनेंसी के दौरान। चूँकि बच्चों की जो दांतों की फॉर्मेशन है और उसकी ग्रोथ है वो माँ के पेट के अंदर ही शुरू हो जाती है। उस वक़्त अगर माँ की बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो उसका इफ़ेक्ट माँ के साथ साथ बच्चे पर भी आएगा। या तो जो दांतों की डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो नहीं सकेगी, या फिर बाद में जब दांत आने का वक्त होगा वो टाइम से नहीं आएंगे, डिलेड इरप्शन होगी। या दूसरी चीज़ होती है कि उसका जो इनेमल है वो इतना कमज़ोर होगा कि जैसे ही बच्चे के दांत आएंगे उसको फौरी तौर पर कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम या विटामिन डी, इनकी कमी की वजह से जो दांत के ऊपर की लेयर होती है इनेमल, वो पूरी तरह से बन नहीं सकती, तो इस वजह से दांत के ऊपर जो येलो स्पॉट है वो बन जाते हैं, जो एक इंडिकेशन होती है कि दांत के अंदर जो मिनरल्स या विटामिन्स की मिकदार है वो पूरी नहीं है, कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं है। तो अगर हम कुछ ऐसी टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो या अपनी डाइट में चेंजेस करें तो उसके साथ वो निशान जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरह जब उदेड़ उम्र में 40s के बाद अक्सर देखा होगा कि ख़वातीन की जो दांत हैं वो बिल्कुल ही येलो हो जाते हैं, सारे के सारे दांत, पूरा दांत येलो हो जाता है, तो उसकी वजह भी विटामिन डी की कमी होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली बीमारियां हैं उनमें पेरियोडोंटाइटिस भी शामिल है। पेरियोडोंटाइटिस जो है वो जिंजिवाइटिस की एडवांस्ड स्टेज है।
जिंजवाइटिस क्या है? मसूड़ों की इन्फेक्शन, और उसके साथ साथ जब हड्डी की इन्फेक्शन होगी तो उसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। उस सूरत में मसूड़ों से खून भी आएगा और हड्डियां जो है वो दांत को ग्रिप नहीं कर सकेगी, दांत उसमें हिलना शुरू हो सकता है। एक स्टडी की गई थी जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए बच्चों के। एक ग्रुप में प्रॉपर पूरी मिकदार जो विटामिन डी की वो दी गई, और दूसरे ग्रुप वाले जो बच्चे थे उनको जो नॉर्मल डाइट थी वही दी गई। तो इस चीज़ को देखा गया है कि जिन बच्चों में विटामिन डी दिया जाता था उसमें 47% कमी हुई है जो दांतों में कीड़ा लगना है। इस तरह ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि अगर बॉडी में विटामिन डी की मिकदार कम होगी तो वो दांतों में कीड़ा लगने का बायस भी बन सकती है। विटामिन डी के बारे में जैसे आपको बताया कि ये धूप से मिलता है, इसके साथ साथ ये अंडे में भी मौजूद होता है, और इसी तरह बड़ा गोश्त जो है उसको भी इस्तेमाल करें तो विटामिन डी की जो मिकदार है वो हम हासिल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो हमारी जॉ की बोन है, जबड़े की हड्डी है, उसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकती है। ये बड़ा ही तकलीफदेह अमल होता है। इसके बारे में मैं मज़ीद तफसील से किसी वीडियो में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन ये तकलीफदेह अमल, इसको हम आम ज़ुबान में अक्सर कैंसर भी कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी जो है वो स्लोली हमें जो जबड़े का या मुंह का कैंसर है वहाँ तक लेके जा सकती है। अब इसी कैल्शियम को हड्डियों तक या टीथ, हमारे दांतों तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है विटामिन के। अगर विटामिन के की मिकदार बॉडी में कम होगी तो जो कैल्शियम है वो हड्डियों में या दांतों में डिपॉजिट नहीं हो सकेगा, वो डिपॉजिट होगा आर्टरीज में, तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। इसी तरह किडनी स्टोन्स भी इसी वजह से हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो बड़ा ही अहम विटामिन है वो विटामिन ए है, जो गाजर में, पालक में या ब्रोकली, इन सब्जियों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जब दांतों की फॉर्मेशन हो रही होती है, जिन सेल्स ने कैल्शियम या फॉस्फोरस दांत के ऊपर इनेमल में जमा करने होते हैं, वो सेल्स प्रॉपरली बन नहीं पाते। जब वो प्रॉपरली बनेंगे नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इनेमल है उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेपोजिशन नहीं होगी, उसकी स्ट्रेंथ ही प्रॉपर नहीं होगी। इसकी वजह से दांत में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, और अक्सर आपने देखा होगा इनेमल जो है दांत जो है उसके ऊपर हल्के से गड्ढे बने होते हैं। ये भी इस वजह से हो रहा होता है कि इनेमल जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पा रहा। इसके साथ साथ दांत की जो ऊपर की सतह है वो रफ हो सकती है। अब दांत की सतह रफ होगी तो एक तो उसमें बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा फंसेंगे, खाने के ज़र्रात फंसेंगे, कीड़ा लगने के चांस बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ स्टेन्स, यानी जो भी हम खाएंगे या पिएंगे उसके जो दाग हैं वो दांत के ऊपर लगे रहेंगे। विटामिन का एक बहुत बड़ा किरदार है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में। अगर विटामिन की कमी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। जब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चों में जो परमानेंट दांत आ रहे होते हैं 6-7 साल की उम्र में, उस वक़्त अगर विटामिन की मिकदार पूरी नहीं होगी तो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स या मीज़ल्स। वो जो बुखार उस टाइम पीरियड पे हो रहा होता है वो बेसिकली वजह होती है कि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह होती है कि विटामिन्स पूरे नहीं हैं, और यही विटामिन्स जो हैं वो दांतों को जो इनेमल है उसको बनाने में मदद देते हैं। इस वजह से अक्सर ये सुना होगा कि बुखार हुआ था बच्चे को, वो दांतों को पड़ गया और दांत ख़राब हो गए। दांत बेसिकली ख़राब हो रहे हैं कि डाइट अच्छी नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, उसमें जितनी मतलूबा मिकदार है विटामिन्स की वो उसको पूरी तरह मिल नहीं रही। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे एस्टेब्लिश होता है कि विटामिन्स हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, और इसका मिलना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट लेंगे। और ये बैलेंस्ड डाइट जो है ये हमारे दांतों के साथ साथ हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको बरकरार रखने में मदद करेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे दूसरों तक लाजमी शेयर करें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं, जो टिप्स हैं दांतों की और अपनी सेहत से रिलेटेड, वो आपको बर वक्त मिलती रहें।